एक अहम पेशरफ्त के तहत जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली पर समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मरकज को 4 हफ्ते का वक्त दिया है अपना मौक़िफ़ पेश करने के लिए। इस केस के दरख्वास्त गुजार एडवोकेट ज़हूर अहमद भट्ट ने मुंसिफ टीवी से बात करते हुए कहा कि कोर्ट में बहस के दौरान पहलगाम हमले का हवाला और असेंबली के रेजोल्यूशन का भी हवाला दिया गया। दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जम्मू एंड कश्मीर को रेस्टोर कीजिए स्टेटहुड इमीडिएटली आफ्टर द इलेक्शंस तो 2024 में अक्टूबर में हो गए, अभी तक स्टेटहुड रेस्टोर नहीं हुआ है। तो फाइनली कोर्ट को अपील की कि जल्द अज जल्द एक टाइमलाइन दीजिए कब तक स्टेटहुड रेस्टोर किया जाएगा जम्मू एंड कश्मीर को इन कंप्लायंस विद द जजमेंट गिवन बाय एपेक्स कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ दिस कंट्री। तो फिर अपोजिट काउंसिल ने भी अपने खदशात रखे उन्होंने, तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने एक इम्पॉर्टेंट डिटेल्ड ऑर्डर पास किया। उस ऑर्डर में ये लिखा गया कि जम्मू एंड कश्मीर को स्टेटहुड, एक जज साहब ने बोला था इलेक्शंस के बाद होना चाहिए, 4 जज साहबों ने बोला था अर्ली रेस्टोर होना चाहिए, तो ये लिखा गया जजमेंट में। सुप्रीम कोर्ट के रियासती दर्जा बहाल करने की समाअत पर दिए गए आज के फैसले का नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खैर मकदम किया। तहम पीडीपी ने मरकज की तरफ से की जा रही ताखीर पर सवाल उठाया। दूसरी जानब बीजेपी ने जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल को मद्देनजर रखने की बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने और 4 हफ्ते का टाइम गवर्नमेंट को रिप्लाई करने का दिया हुआ है, तो गवर्नमेंट भी यकीनन सीरियस रहेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी सीरियस रहेगी इसमें कि एपेक्स कोर्ट में 4 महीने में रिप्लाई देना है। और वो रिप्लाई क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, जो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो गवर्नमेंट की तरफ से सॉलिसिटर जनरल या जो भी रिप्रेजेंट कर रहे थे गवर्नमेंट को, उन्होंने कहा कि बातचीत चल रही है स्टेटहुड के बारे में, दे आर इन कंसल्टेशन प्रोसेस। आईन की गारंटीज को प्रोटेक्ट करने की बात आती है, वहां सरकार के कदम जो है डगमड़ा जाते हैं और वहां वो फिर से कहीं ना कहीं पहलगाम जैसे इंसिडेंट्स का हवाला देके अपने जिम्मेवारी से भागने की कोशिश कर रहे हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने हल्फनामा दिया गया कि जल्द से जल्द जो है स्टेटहुड जो है वो बहाल किया जाएगा। यूनियन टेरिटरी एक टेम्पररी फेज है। मैं समझता हूं कि आज उस हल्फनामे को दिए हुए भी 1 साल से ऊपर वक्त जो है निकल चुका है, लेकिन फैसला जो है नहीं आ रहा है। क्या स्टेटहुड प्रॉमिस में देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा, देश के गृह मंत्री जी ने कहा, और आज सॉलिसिटर जनरल ने भी कहा कि 4 हफ्ते का वक्त जो उन्होंने दिया, और साथ में उन्होंने पहलगाम का भी कहा। और अभी अगर आप देखेंगे पहलगाम को छोड़ के अभी कुकरनाग में भी ऑपरेशन चल रहा है, अभी कल कुपवारा में भी। राज्यसभा इंतखाबात के हवाले से आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने 3 उम्मीदवारों को नामजद किया है। वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि पार्टी की तरफ से सीनियर लीडर चौधरी मोहम्मद रमज़ान, सज्जाद अहमद किचलू, पार्टी के खजानची शाबियों बुराए इंतखाबात में उम्मीदवार होंगे। वानी ने मजीद कहा कि 34 सीट और बडगाम नगरोटा सीटों पर अभी फैसला लेना बाकी है। अपनी पार्टी के ज़िला सदर शोपियां एडवोकेट गौहर हसन वानी ने ऐलान किया कि अपनी पार्टी बडगाम में आने वाले इंतखाबात आज़ादाना तौर पर लड़ेगी और किसी भी सियासी जमात के साथ इत्तेहाद नहीं करेगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि भारतीय जनता पार्टी इनके लिए नाकाबिल कबूल है और इसके साथ किसी भी किस्म की सियासी इंतखाबी मफाहमत नहीं होगी। पिछले 1 महीने से जो यूजुअली हमारे ज़मींदार लोगों का यहाँ नुकसान हुआ है, तो कल अल्ताफ़ साहब ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसके बारे में बता दिया है और गवर्नमेंट ऑफ JNK को ये बता दिया है कि दे शुड कम फॉरवर्ड, कम से कम कि लोगों का अगर वो पूरा इजाला नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक उनका नुकसान हुआ है उस पर थोड़ी भरपाई हमारे ज़मींदार लोगों की होनी चाहिए। देखो, वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग मच फ्राम द नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट, जैसा कि हमने बता दिया है इससे पहले भी। दे आर जस्ट कंसर्न्ड अबाउट देयर प्रोटोकॉल कि उनको गाड़ियां आगे पीछे होनी चाहिए, नथिंग एल्स। लेकिन फिर भी जिन उम्मीदों के साथ लोगों ने भरपूर उनके फेवर में वोट डाला था, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि शायद
अब 1 साल हुआ है, अगर 1 साल में नहीं हुआ है शायद अब शुरुआत करें। आज भी लोग राज्यसभा के आइंदा इंतखाबात के सिलसिले में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद रमज़ान, शमी ओबराय और सजाद किचलू का ऐलान कर दिया। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर मुदस्सिर हसन ने अपील की कि वो इंतखाबी अमल का बायकॉट करें, क्योंकि उनके बकौल एनसी हुकूमत वादों को पूरा करने में नाकाम रही और बीजेपी एनसी ने अवाम के जज्बात से खिलवाड़ किया। मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी 2 ही ऑप्शन है जम्मू कश्मीर के लिए अगर देखा जाएगा, भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस। मुझे लगता है कि सभी लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स ये जानते हैं कि ये दोनों जो हैं अभी जम्मू कश्मीर के लिए खतरा ही साबित हुए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस 1 साल से सरकार में है और वो हर रोज कोई ना कोई नया बहाना बोलते हैं, और भारतीय जनता पार्टी का तो हम खुलेआम बोलते हैं कि वो जम्मू कश्मीर के लिए नासूर है। मुझे लगता है कि श्रीनगर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए महबूबा मुफ्ती ने हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम किया और उम्मीद जाहिर की कि गजा में खूनरेज़ी ख़त्म हो जाएगी। उन्होंने रियासत में ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़, खेल के मैदानों और कम्युनिटी स्पेस पर कब्ज़े और निजी मेंबर के बिल पर सवाल उठाते हुए हुकूमत और कानून साजों पर अवामी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करने पर जोर दिया। कि जो इज़राइल और हमास का इस वक्त एक जंगबंदी को लेके एक मुआहदा हो रहा है, जिसकी वजह से 2 साल के बाद फ़लस्तीनी हमारे भाई, हमारे बच्चियां, वहाँ के लोग इत्मीनान का सांस लेंगे, और इसके लिए अल्लाह ताला का जितना हम शुक्रिया अदा करें वो कम है। और मुझे लगता है ये एक सबक है सबके लिए कि इज़राइल जैसा जारहाना मुल्क और नेतन्याहू जैसा जो जिसके लिए कोई अल्फाज नहीं मिल सकते हैं, उसको क्या किस नाम से बुलाया जाए, जिन्होंने लाखों लोगों का वहाँ कत्ल किया, पूरा बर्बाद कर दिया, और उसके बावजूद उसको आज टेबल पे आना पड़ा बात करने के लिए। तो मुझे लगता है ये सबक है पूरी दुनिया में ऐसे लोगों के लिए, ऐसे लीडर्स के लिए जो ये समझते हैं कि बंदूक से या खून बहा के मसले हल हो सकते हैं। खून बहा के मसले नहीं हल हो सकते, आखिरकार आपको टेबल पे आना पड़ता है। जहाँ तक सुनील शर्मा साहब का सवाल है कि वो जो पीडीपी ने एक बिल लाया है जम्मू कश्मीर को, एंटी बुलडोज़र बिल, जो जम्मू कश्मीर के लोगों की, जो गरीब लोग हैं, जिनके पास सालों साल से कहीं किसी ने घर बनाया है, 4 मरले 10 मरले, या कोई दुकान है या काउशेड है, तो उसको कैसे रेगुलराइज कर रहे हैं, उसको हमने बिल लाया है। और जिस तरह से जो लीज है होटलियर्स की, जो सालों सालों से यहाँ काम कर रहे हैं, होटल चला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया ने आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉक्टर अभिजीत ने नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जमकर तनकीद की और कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए नित नए ड्रामे रचा रही है। चंद गिफ्ट मैं लेकर आया हूं आज उमर सरकार के लिए, और उमर साहब के खासकर एक उनके डिप्टी सीएम साहब हैं। वो डिप्टी सीएम साहब के बारे में मुझे लगता था कि शायद कोई मोतिया उनकी आंख में उतर आया है, जिसके कारण उन्होंने ऑपरेशन कराया और काला चश्मा डाल के घूमते रहते हैं। लेकिन बाद में मुझे पता लगा कि काला चश्मा वो बेसिकली इसलिए डाल रहे हैं कि उनको सब कुछ काला ही दिखाई दे रहा है और वो अपना वो चश्मा उतारना नहीं चाहते। इसीलिए उनके डिप्टी सीएम साहब के पास के लिए ये नजर वाला चश्मा है जो मैं आज उनको भेजूंगा, ताकि वो काला चश्मा उतारें और उतारने के बाद वो जरा देखें लोगों को कि लोगों की प्रॉब्लम क्या है। ये काले चश्मे के अंदर से सब कुछ काला दिखाई देगा आपको डिप्टी सीएम साहब, ये वाला नजर के चश्मे की जरूरत है, आपको कोरियर कर दूंगा। वैसे मुझे लगता है कि आपकी जो दूर की नजर और पास की नजर दोनों ही काम नहीं करती हैं, इसलिए मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया दोनों से ही आप सफर कर रहे हैं। काला चश्मा लगाने से बात नहीं बनेगा। और तीसरा, जो आजकल आप लॉलीपॉप विक्रेता बने हुए हैं, तो मैं जरा आपको आपके एनसी के लॉलीपॉप्स की कहानी भी सुनाता हूँ। इसीलिए आपके लिए मैं लॉलीपॉप भी लेकर आया हूँ, और ये लॉलीपॉप आपको, आपके उमर साहब को, सबको हम बारी बारी पहुंचाएंगे, इनके सभी मंत्रियों को भी पहुंचाएंगे। और श्रीनगर की जामा मस्जिद में जुमे के इज्तिमा से खिताब करते हुए मीरवाइज कश्मीर डॉक्टर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने 10 अक्टूबर की याद दहानी कराते हुए कहा कि शहीद मिल्लत मीरवाइज फारूक को 1965 में जेल ले जाया गया, जहां उन्होंने शदीद मुश्किलात का सामना किया। उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह से अपील की कि नज़रबंद कश्मीरियों को इंसानी और जमहूरी नुक्ते नज़र से
रिहा करें ताकि वो और उनके अहल खाना की तवील आजमाइश ख़त्म हो और कश्मीरी अवाम के दिल जीते जा सकें। आज तुम मालूम कि आज 10 अक्टूबर तुम वारियहन याद यह दो सेतस 10 अक्टूबर 1965 आज गई बराबर 60 वरी 10 अक्टूबर 1965 ये शहीद मिल्लत मीवाइज मौलाना मोहम्मद फारूक रहमतुल्लाह अलैह गिरफ्तार आई करने। अनंतनाग के कुकरनाग इलाके के घने गढ़वाल जंगलात से सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 लापता फौजी जवानों की लाशें बरामद कर ली, जो शदीद बर्फबारी और ख़राब मौसम के दौरान एक ऑपरेशन में लापता हो गए थे। फौज के मुताबिक मौसमी शिद्दत के बायस दोनों जवानों की मौत हुई और रेस्क्यू ऑपरेशन के बावजूद लाशें सिर्फ गुज़श्ता रोज़ और आज बरामद हो सकी। इस वक्त हम गढ़ोल इलाके में मौजूद है, जहां पे दोनों फौजी एहलकारों की डेड बॉडीज को रिकवर कर लिया गया है। आपको बता दूं कि कल शाम को एक फौजी एहलकार की डेड बॉडी रिकवर कर ली गई और आज जो है दूसरे फौजी एहलकार की डेड बॉडी को रिकवर कर लिया गया है। मैं आपको दिखाना चाहूंगी, यही वो इलाका है जहां पे दोनों फौजी एहलकार जो 5 पैरा यूनिट का हिस्सा थे, गुज़िश्ता 5 रोज से मिसिंग थे और 5 रोज से लगातार इस पे सर्च ऑपरेशन जो है चलाया जा रहा है। जिस तरह से आप देख रहे हैं अभी भी कहीं ना कहीं वो सर्च ऑपरेशन जो है जारी है। इस हवाले से मैं आपको बता दूं कि लगातार 6-7 तारीख यानी 6-7 अक्टूबर को सिक्योरिटी फोर्सेस को मुसद्दिका इतला मिली थी कि इस जंगलाती इलाके में कुछ मिलिटेंट छुपे हुए हैं, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस जो ऑपरेशनल टीम था उन्होंने जंगलाती इलाके का रुख किया और उसी दौरान मौसम खराब हुआ, शदीद बारिशें हुई, बर्फबारी हुई और इन 2 फौजी एहलकारों का राबिता जो है बाकी एहलकारों के साथ मुनक़ता हो गया और लगातार तब से इनको ढूंढ निकालने की कोशिशें जारी थी और फाइनली इनको ढूंढ निकाला गया है। कल एक को निकाला गया है और आज जो है दूसरी डेड बॉडी रिकवर कर ली गई है और ऐसा बताया जा रहा है कि दोनों की मौत जो है वो हाइपोथर्मिया की वजह से वाक़ा हुई है, क्योंकि कई रोज तक डेड बॉडी जो है बर्फबारी में रही। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि दोनों जो डेड बॉडीज है उनको रिकवर कर लिया गया है और कहीं ना कहीं ये ऑपरेशन जो है किसी हद तक हम ऐसा कह सकते हैं कि जल्द ही खत्म हो सकता है। मुंसिफ टीवी के लिए गढ़ोल से गजाला निसार। आपको रखे बाखबर, देखिए मुंसिफ टीवी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्क्रीन पर दिया गया बेल बटन जरूर दबाएं।